चलिए बात एसआईआर को लेकर। दरअसल एसआईआर को लेकर बीएलओ का स्ट्रेस कम करने की एक बड़ी कवायद है। निर्वाचन विभाग ने एक पहल की है। बीएलओ को अब स्ट्रेस फ्री करने के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया गया। एक बीएलओ की आत्महत्या और अन्य बीएलओ की मौत पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बाद ऐसा किया है। निर्वाचन विभाग ने बड़ी संवेदना रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे बीएलओ पर काम का बोझ कम हो पाएगा। कर्मचारी संगठन और सियासी बवाल के बीच निर्वाचन विभाग ने तुरंत संजीदगी से यहां पर एक्शन भी लिया है। देखिए, इसके साथ ही निर्वाचन विभाग स्वयं सेवकों का भी सहयोग लेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि अच्छे तादाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। इसका मकसद यही कि इनका जो वर्कलोड है उसे थोड़ा सा कम किया जाए। एसआईआर कार्यक्रम समय सारणी के अनुसार किया जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, लेकिन प्रदेश में बीएलओ काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक अच्छी पहल बोल सकते हैं इसको। प्रेशर जो है, वर्क प्रेशर, वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा इस फैसले के बाद। देखिए, ये बड़ा आदेश है, निश्चित तौर पर ये बड़ा निर्णय है, क्योंकि जिस तरह से अभी घटनाक्रम सामने आए थे, बीएलओ काफी स्ट्रेस फील कर रहे थे। हालांकि यदि वर्कलोड की बात माने तो वो ये देखा जाता है कि करीब करीब एक दिन में उनको 20 आवाज कवर करने रहते हैं बीएलओ को, यदि एवरेज निकालें तो। क्योंकि एक बूथ में एक बीएलओ का है काम और वो कर सकते हैं, लेकिन बात मुख्यतः इतनी सी है कि उस काम को उन्होंने कैसे लिया है। क्योंकि मुख्य काम केवल आवाज पर जाकर और जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि जो वहाँ जो मतदाता की जो समस्या है उसको दूर करना है। इसके साथ साथ फीडिंग का एक चुनौती, क्योंकि कई बीएलओ थोड़े से आईटी में इतने आईटी फ्रेंडली, आईटी सेवी नहीं है, इसलिए भी कठिनाइयां आ रही हैं फील्ड में। तो अब यह एक काम कर दिया निर्वाचन विभाग ने कि सूचना सहायकों की नियुक्ति करना शुरू किया, जहां जहां जो बीएलओ को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वे अकेले इतना बड़ा जिम्मा नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि कई मतदाताओं की फीडिंग करनी है और फीडिंग में भी अलग अलग तरह का डाटा है, उसमें अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं और अलग तरह के डाटा है। क्योंकि कई जगह कई माइग्रेट हो गए मतदाता, कई ऐसी स्थिति देखने को मिली कि शादी करके जो दुल्हन है दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में आ गई। इस तरह की स्थितियां जब देखने को मिल रही हैं तो कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है बीएलओ को, साथ ही साथ फीडिंग इसमें जरूरी है। तो यह एक बड़ा कदम उठाया है कि एक तो सहायक बीएलओ मिल जाएगा, साथ ही साथ जो सूचना सहायक है वो मिल जाएगा, और यही नहीं मांगे जाने पर स्वयं सेवकों की भी नियुक्ति की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये एसआईआर को लेकर जो स्मूथनेस है वो आ सके कामकाज में, और जो घटनाक्रम आ रहे हैं सामने और जिस तरह की कई सियासत हो रही है उसको लेकर, वह सारी चीजें दूर हो सकें और आफ्टर ऑल जो निर्धारित समय पर जो एसआईआर का काम है वह पूरा हो सके, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ये बड़ा कदम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आश्वस्त किया है कि बीएलओ को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए भी नहीं है कि 70% मैपिंग पहले हो चुकी है और अब आने वाले समय में यदि 7 दिन का और वक्त मिले तो यह मैपिंग 80% तक हो सकती है। तो यानी यह कामकाज और कम हो सकता है बीएलओ का, क्योंकि ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने का भी काम जारी है मतदाताओं के द्वारा, और ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने में अन्य राज्यों से अच्छी स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो इन सब बातों की वजह से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि इस तरह से माहौल बनाने की और उसमें शंका करने की कहीं जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और बीएलओ पूरी तन्मयता के साथ काम करें और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चूंकि काम है इसको अंजाम दिया जाए, तय समय पर दिया जाए। बिल्कुल, ऑल राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।